अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि क्या हम इंसान हैं और क्या हम इंसानों के माशरे में रहते हैं या हम सिर्फ अपने आप को इंसान कहते हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि लगता है कि हम इंसान नहीं हैं। वो जो बात की थी ना किसी ने कि हम बांदर थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इंसान बने, तो अभी तक शायद हमारे अंदर बांदरों वाली वो सिफात मौजूद है कि हम एक दूसरे से चीज़ छीन के लेते हैं। उसकी ख्वाह वो खाने पीने की चीज़ हो या वो उसकी इज्जत का मसला हो या उसकी कोई भी चीज़ हो, हम उसको छीनने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और जब हमें पता चले कि सामने वाला शख्स जो है वो कमज़ोर है और वो हमें कुछ कह नहीं सकता, और फिर ऐसा शख्स जो ज़ाहिरी कमज़ोरी जिसकी आपको नज़र आती हो, उसके लिए तो हमने स्पेशल हथियार तैयार किए हुए होते हैं कि इसी को तो हमने लूटना है, इसी को तो मैंने लूट के खा जाना है। और मामूली से पैसों पे हम बेईमान हो जाते हैं। इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। गरीब की सोच गरीब होती है, ये एक हकीकत है। और अमीर की सोच अमीर होती है। अब लूटते दोनों ही हैं। अमीर जो है वो अरबों करोड़ों में लूटता है, गरीब बेचारे को जहां पे 100-200 मिलता है वहां पे लूट के चले जाता है। हमेशा कमजोर के ऊपर एक इंसान जो उसको दूसरा कमजोर नजर आ जाता है वो उसको लूटने की कोशिश करता है, उसके साथ बदतमीजी की कोशिश करता है। हाँ, कोई एक आधा शख्स करोड़ों के इस मुआशरे में अगर एक बंदा या दो बंदे आपको अच्छे मिल जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैं इस्लामाबाद में था और इस्लामाबाद में मैंने अपने घर में था, मतलब कि अपने एक रिश्तेदार के घर था। वहाँ से हमने क्रीम बुक करवाई और बुक करवाने के बाद जब वो दरवाजे पे आई तो हमारा जो मेज़बान था, जो हमारा रिश्तेदार था, उसने मेरे जो किराया था वो उस क्रीम वाले को दे दिया और उसकी जेब में 500 रुपये डाल दिया कि ये चूँकि मेहमान है तो मेहमानों की कदर करना हमारे पे जो है पठानों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है, बाकी भी कौमें करती हैं, ऐसा नहीं करनी करती। तो उसने उसको 500 रुपये डाल दिया कि ये आप 500 रुपये रख लें और जो बकाया बचेगा वो आप फिर वापस कर देंगे। और मुझे भी उसने बता दिया कि इसको मैं 500 रुपये दे चुका हूँ। जब हम अपने जगह पे पहुंचे तो वहां पे जो बिल बना, वो बिल बना 327 का 327 रुपये का बिल बना। ठीक है, अरे बिल आपके सामने स्क्रीन पे है। इस शख्स की तस्वीर में इसलिए उसमें नहीं लाना चाह रहा और उसको मैं इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई शख्स हाईलाइट हो। हाँ, बुराई ज़रूर मैं हाईलाइट करूँगा, ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी से मतलब है कि शख्स को नहीं, लेकिन मैं उसको बुराई को ज़रूर हाईलाइट करूँगा। अब 327 रुपये बने तो जब मैंने उससे कहा कि भाई बकाया पैसे दे दें ताकि हम नेक्स्ट अपनी गाड़ी में बैठें और अपने घर को जाएं, उसने कहा जी बकाया तो पैसे बनते ही नहीं है। भाई कैसे नहीं बनते? ये तुम्हारा बिल है 327 रुपये का जो सिस्टम में जनरेट किया है, आप कैसे इसका इनकार कर सकते हैं? लेकिन उसने कहा नहीं 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 जी, पैसे अब आपके पूरे हो चुके हैं। भाई ये बिल है 327 रुपये का बिल है। नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जब जहाँ पे आपके साथ कोई फीमेल हो, ठीक है, और आप में कोई ज़ाहिरी कमज़ोरी भी हो, फिर तो सोने पे सुहागा लोगों को मिल जाता है ना जी। लोग तो फिर ढूंढते हैं, ऐसी चीज़ें लोग ढूंढते हैं। लाख मिलते हैं उसकी की। मुझसे कहा कि अब बात ये नहीं है कि वो 170 रुपये 173 रुपये की बात थी, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 170 उसकी बात थी, लेकिन बात ये बेईमानी की है कि 327 रुपये को आपने 170-173 रुपये के लिए हराम कर दिया। वो 327 को हलाल थे और उसमें जब वो मिले तो वो हराम हो गए। उसे मैंने ये नहीं कहा कि अपने बच्चों के रिज़्क़ को हराम ना बनाओ। अल्लाह ने आपको हलाल कमाने का मौका दिया तो उसको हलाल ही रहने दो। सवाल ही नहीं पैदा होता वो किस किस्म का शख्स था, वो किस किस्म का इंसान था, या उसकी हो सकता है कितनी ज़रूरत हो। हमने फिर वो पैसे छोड़ दिए। हमने कहा ठीक है, इसकी ज़रूरत होगी, शायद 173 रुपये से उसकी ज़रूरत पूरी हो सके, छोड़ दिया उसको। 500 रुपये वो ले गया। अब बात ये नहीं है कि ये कोई एक वाक़या है, ये वाक़यात हैं जो कि हमारे मुआशरे में रोज़ वक़ूअ पज़ीर होते हैं और इसको हम देखते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। आप अगर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी से बहस करने की कोशिश करते हैं, तो लोग उल्टा आपको समझाते हैं, जान दो जी मौलवी साहब तुसी तो अच्छे बंदे हो, तुसी तो समझेगी, इन्हें तो समझ ही नहीं है, तो पागल है। वो ज्यादती कर रहा है, वो महंगी चीज दे रहा है, वो आपसे फजूल में मतलब नजर भी आ रहा है, लेकिन फिर किसको समझाएंगे?
आप ही को समझाएंगे, मौलवी साहब छाड़ दो, ये पागल लोग नहीं, तो मत्थे ना लग गया करो, ये तो पागल है, आप तो समझदार हैं। ये हमारी हालत है इस मुआशरे की, सबके साथ होता है। सिर्फ ये नहीं कि मेरे साथ हुआ तो मैंने उसको जनाब रिकॉर्डिंग में ला रहा हूँ, ये सबके साथ होता है। अब कोई उसको इग्नोर कर देता है, कोई रिकॉर्डिंग में नहीं लाता। मेरा सिर्फ रिकॉर्डिंग में लाने का मसला मतलब ये होता है कि ऐसी बुराइयों को कम से कम हम जो है वो हाईलाइट करें, और ऐसे बुरे लोगों को हाईलाइट करें, और ऐसे बुरे लोगों का उस वक्त हम साथ ना दें। उस वक्त कुछ लोगों ने उसको समझाया भी कि भाई ये सिस्टम है, 327 रुपये बने हुए, 500 रुपये किस चक्कर में रख रहे हो, मजाल है उसकी सेहत पे कोई असर पड़ा हो या उसको कोई। फिर हमने छोड़ दिए उसको पैसे और हम अपनी मंजिल की तरफ आ गए। कि मैं सारे रास्ते पे ये सोचता रहा कि आया हम इंसान हैं और आया हम इंसानों के माशरे में रहते हैं, या हमें जो बंदर कहा गया था और बंदर से हमने जो तरक्की करते करते इंसान बने हैं, और वही हमारी आदत है कि एक बंदर जब दूसरे बंदर के हाथ में कोई चीज़ देखता है तो उसे छीनने की कोशिश करता है। अब वो जो हमारी खसलत है, मेरा ख्याल है कि वो सही कह रहा था कि हम बंदर ही थे और बाद में इंसान बने, क्योंकि एक दूसरे से चीजें छीनने और एक दूसरे से फरार करने के तो हम मौके ढूंढते हैं। हालांकि अगर आपके पास कोई शख्स चल के आता है और आपके पास रिज़्क लेके आता है, आपके पास कोई मसला लेकर आता है, तो आप ये मत सोचें कि ये शख्स खुद आया है, इसको अल्लाह ताला ने भेजा है, और वो भेजने वाली जात जो है वो उससे बहुत बड़ी है। इसकी क्या जरूरत है कि ये मेरे पास आए, इसको किसी ने भेजा है। भेजने वाले को जब आप जहन में रखेंगे तो फिर आप उसके साथ कभी भी ज्यादती नहीं करेंगे, आप उसका काम कर देंगे। लेकिन हमारे पास अगर कोई अपना मसला लेकर आ जाए तो हम अपनी तौहीन समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम उसे सही बात भी नहीं करते, हम उसे कहते हैं हाँ ये हो जाएगा, काम हो जाएगा, कल आ जाएंगे, कल हो जाएगा। हालांकि हमें पता है कि ये कल नहीं होगा, गलत है, झूठ है, हमें पता है कि ये कल नहीं होगा, लेकिन हम उसे कह देते हैं कि कल आ जाइएगा। बेचारा कल फिर आता है, कल नहीं होता, हम उसको फिर कहते हैं हाँ कल आ जाए ना, कल हो जाएगा। ये हमारी हालत है। तो अल्लाह ताला हमारे हाल के ऊपर रहम करे। और ऐसे लोगों को सिवाय माफ करने के और क्या हो सकता है? आपके पास कोई चारा भी तो नहीं होता ना। अब क्या करेंगे? कानून में जाएंगे, किसको बताएंगे? आप अगर फर्ज की आप शिकायत भी करते हैं पुलिस में तो वो उल्टा आके आपको डांटते हैं, मौलवी साहब 170 रुपये वैसे सही बुलाया जाए। बात मैंने कहा 170 की नहीं है, बात उस बिहेवियर की है जो उस मुआशरे में वो कर रहा है, बात उस बिहेवियर की है। अगर उसे किसी एक शख्स ने सबक सिखा दिया या कोई एक शख्स को सबक सिखा दे तो वो आइंदा किसी के साथ नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हम एक मतलब है कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अगर कोई हमें 2 रुपये बकाया नहीं देता तो हम कहते हैं ठीक है रख लो, कोई 3 नहीं देता रख लो, ठीक है, कोई 5 नहीं देता रख लो। ये हम अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं, लेकिन जो हम उसको जो कुछ बना रहे हैं ये कभी हम सोचते नहीं है। वो फिर अपना हक समझने लग पड़ता है इस चीज को कि ये जो 2 रुपये 3 रुपये रखना, 10 रुपये रखना ये मेरा हक है, वो फिर हर किसी से रखता है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, बाकी तो ऐसा कोई चारा नहीं है।